नमस्कार विद्यार्थियों, इन वाक्यों को पढ़िए। राधा एक अच्छी लड़की है। राधा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। राधा मन लगाकर पढ़ती है। क्या आपको इन वाक्यों में कुछ अजीब लग रहा है? हाँ, यहाँ राधा शब्द बार बार आ रहा है। अब इन वाक्यों को देखिए। राधा एक अच्छी लड़की है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। वह मन लगाकर पढ़ती है। अब वाक्य पहले की अपेक्षा अधिक अच्छे और सरल लग रहे हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ राधा के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द जो नाम के बदले में आते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तुम किसके साथ पुस्तकालय जा रही हो? मैं अपनी नई सहेली के साथ पुस्तकालय जा रही हूँ। वह कौन है? वह हमारी नई सहपाठी है। विद्यार्थियों, इन वाक्यों में तुम, मैं, वह, ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आप कैसे हैं? वे खेल रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। उत्तम पुरुष जो स्वयं बोल रहा हो, मध्यम पुरुष जिससे बात की जा रही हो, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही हो। उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें। विद्यार्थियों, जब बोलने वाला केवल एक व्यक्ति अपने बारे में बात करता है, तो वह मैं, मेरा जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। और जब बोलने वाले व्यक्ति 2 या 2 से ज्यादा हो, तो वे हम, हमारा, हमें जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष के उदाहरण है तू, तुम, तेरा, आप। ये सभी शब्द हम उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं जिससे हम बात कर रहे होते हैं। अन्य पुरुष के उदाहरण हैं वह, वे, उसे, उनका। ये सभी शब्द उनके लिए प्रयोग करते हैं जो वहां उपस्थित ना हो, या उपस्थित तो हो पर उसके बारे में बात की जा रही हो किसी और से। निजवाचक सर्वनाम जो अपनेपन का बोध कराएं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण स्वयं, अपना, खुद। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में इस प्रकार होगा। नीता खुद पढ़ लेती है। मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। इन वाक्यों में खुद, स्वयं ये शब्द निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, इस वाक्य में अपना शब्द सार्वनामिक विशेषण है, जिसकी चर्चा हम विशेषण विषय में करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करें, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे यह, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में इस प्रकार होगा, वह मेरा विद्यालय है। यह मेरी पुस्तक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाएं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, कौन, क्या। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में इस प्रकार होगा, तुम्हारा मित्र कौन है? तुम क्या पढ़ रहे हो? संबंधवाचक सर्वनाम जो दो वाक्यों में संबंध स्थापित करें, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, जो, जिसे, जिसका। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में इस प्रकार होगा, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराएं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, कोई, कुछ, किसी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में इस प्रकार होगा, कोई दरवाजे पर खड़ा है। बाजार से कुछ लेते हुए आना। अब समय है अभ्यास प्रश्न का। पहला प्रश्न है, यदि संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा हो, तो उसके स्थान पर किसका प्रयोग करना चाहिए? ए, विशेषण, बी, क्रिया, सी, सर्वनाम, डी, वचन। सही उत्तर है सी, सर्वनाम। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? ए, लड़की, बी, पुस्तक, सी, विद्यालय, डी, यह। सही उत्तर है डी, यह। प्रश्न संख्या 3, मैं शब्द किसका बोध कराता है? ए, सुनने वाले का, बी, बोलने वाले का, सी, तीसरे व्यक्ति का, डी, वस्तु का। सही उत्तर है बी, बोलने वाले का। प्रश्न संख्या 4, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रीना एक अच्छी छात्रा है। डैश प्रतिदिन विद्यालय जाती है। ए, मैं, बी, वह, सी, कौन, डी, कुछ। सही उत्तर है बी, वह। रीना एक अच्छी छात्रा है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ए, कौन, बी, यह, सी, अपना, डी, वे। सही उत्तर है ए, कौन। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। वे बगीचे में खेल रहे हैं। ए, बगीचे, बी, खेल, सी, वे, डी, रहे। सही उत्तर है सी, वे। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? ए, कौन, बी, कोई, सी, यह, डी, जो।
सही उत्तर है सी, यह। प्रश्न संख्या 8। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सीमा और रीना मेरी सहेलियां हैं। डैश बहुत अच्छी हैं। ए, वह, बी, यह, सी, वे, डी, कौन। सही उत्तर है सी, वे। सीमा और रीना मेरी सहेलियां हैं। वे बहुत अच्छी हैं। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ए, मोहन खेल रहा है। बी, पुस्तक मेज पर है। सी, वह चित्र बना रही है। डी, बगीचे में फूल खिले हैं। सही उत्तर है सी, वह चित्र बना रही है। आज की कक्षा में हमने पढ़ा सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद। अभ्यास करते रहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।